अक्टूबर लार्जली फिल्मों के हिसाब से ठंडी रहेगी, बड़ी फिल्में सब नवंबर से आ रही है, पर दो ऐसी फिल्में हैं जिनका ट्रेलर ने इंट्रिग्यू किया है, जो कि है टाइगर श्रॉफ की गणपत और कंगना रनौत की फिल्म तेजस, जिन पर बात करना तो बनता है, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। तेजस बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया का टॉप गन। टॉम क्रूज की 2022 में आई कल्ट फिल्म टॉप गन मैवरिक, जिसने एरियल मूवी को आईमैक्स में दिखा के सबको भौचकित कर दिया था। अब इंडिया में भी एरियल फिल्म्स बन रही है, पर जो भी आएगी अनफॉर्चुनेटली उस कल्ट मूवी के साथ कंपेयर तो होगी। बाय द वे, एरियल एक्शन फ्लिक के नाम पर एक और फिल्म बन रही है फाइटर, जो आ रही है जनवरी में, जिसके लीड स्टार से कंगना का एक पुराना नाता है। Not funny! इससे पहले फीमेल एयर ऑफिसर्स पर एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बन चुकी है, जो की थी धर्मा प्रोडक्शन की जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। वो फिल्म एयरफोर्स पर अपने अनऑथेंटिक डिपिक्शन के लिए कंट्रोवर्सीज में पड़ी थी और जानवी का परफॉर्मेंस मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लगा था। ये एक चीज है जिसमें हमें कंगना से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा, चाहे सोशल मीडिया में उनका आचरण हो या उनका बरबोलापन, जिसने उन्हें फेमस से इनफेमस बनाया है। इस पर कोई शक नहीं है कि कंगना आज के दौर की बेहतरीन परफॉर्मर में से एक है, जो मेल स्टार से भी 4 गुना बेहतर है एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। इस ट्रेलर में कंगना हीरो है और उनके डायलॉग से देशभक्ति झलकती है और जोश आता है। डायलॉग जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर बार बातचीत होनी चाहिए, जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए, या फिर ये लाइन भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन कंगना जैसी लेजेंडरी एक्टर जैसे कहती है। साथ ही उनके स्लो मोशन वॉक देखने को मिलते हैं इस ट्रेलर में, तो जोश आ जाता है। ये फिल्म कंगना को फिर से बॉक्स ऑफिस स्टार बना सकती है। कंगना ने क्वीन और तनु वर्सेस मनु रिटर्न के बाद स्टारडम हासिल कर ली थी। मणिकर्णिका ने उस स्टारडम पर मोहर लगा ली थी। उसके बाद धाकड़ जैसी फिल्में और उनका बरबोलापन, जिसकी वजह से कई जगह अननेसेसरी पंगे लिए उन्होंने, वो उनके प्रेजेंट करियर को डुबा रही है। पर ये फिल्म बदल सकती है चीजें, कंसीडरिंग उनमें देशभक्ति है, हीरोगिरी है, जो काफी इमोशनल कर सकता है फिल्म गोइंग ऑडियंस को। तेजस कहानी है तेजस गिल की, जिसका सपना था एयरफोर्स में ज्वाइन करना। इंडिया के फेमस इंडियन मेड एयरक्राफ्ट तेजस पर यह फिल्म नहीं है, हालांकि झलक दिखती है तेजस एयरक्राफ्ट की, तो मेंशन तो किया जाता है इस ट्रेलर में। तो तेजस गिल ने ना सिर्फ अपना सपना पूरा किया, उसके बाद वो इतनी फेमस हो गई कि टफ मिशन में भी जाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। ट्रेलर में एक डायलॉग से क्लियर होता है जब आशीष विद्यार्थी के किरदार को कहा जाता है, ये मिशन आसान है तो बिल्कुल मत पूछना, लेकिन खतरनाक है, मुश्किल है, ऐसा लगे ये काम कौन करेगा तो जरूर पूछना। खैर, कुछ इंडियन स्पाइज पाकिस्तान टेररिस्ट के द्वारा किडनैप किए जाते हैं। ट्रेलर में एक स्पाई दिखाया जाता है जिसे मार दिया जाता है। हो सकता है एक से ज्यादा लोगों को किडनैप किया हो। ये भी पॉसिबल है कि ये दूसरा इंडियन स्पाई और टैलेंटेड एक्टर वरुण मित्रा, जिनके काम को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ट्रेलर में कंगना के ऑपोजिट उनको दिखाया गया है, इसलिए आशीष विद्यार्थी का किरदार कंगना से कहता है दिस इज नॉट पर्सनल, जिसमें कंगना रिप्लाई करती है इट इज पर्सनल फॉर मी सर। टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए। तो अगर इन किडनैप स्पाइस में कंगना से कोई क्लोज नहीं है, तो आशीष पर्सनल वाली बात क्यों कर रहा है कंगना के साथ? तो तेजस एक कंगना का मिशन होगा, या तो स्पाई को बचाना या फिर एयर स्ट्राइक करके बदला लेना। ये डायलॉग और उसकी डिलीवरी जोश भर देती है, जिसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर राइटर सर्वेश मिश्रा के लिखावट को। साथ ही शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड स्कोर भी लाजवाब है और इस ट्रेलर में और जोश भर देता है। कुछ प्रॉब्लम जो इस ट्रेलर में दिखती है वो हो सकती है स्पेशल इफेक्ट्स की। फिल्म का मेन सेलिंग पॉइंट होगा एरियल फ्लाइट्स वाले सीन, जिसमें से कुछ इस ट्रेलर में दिखते हैं। कुछ अच्छे लगे मुझे, कुछ थोड़े प्रॉब्लमैटिक लगे। हो सकता है आदि पुरुष की तरह बड़े स्क्रीन में बेहतर लगे। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। मजाक कर रहा हूँ। बड़े मजाकी हो। होपफुली वीएफएक्स एटलीस्ट डिसेंट स्टैंडर्ड की हो और कहानी उतनी ग्रिपिंग हो कि हम थोड़े बहुत एवरेज वीएफएक्स माफ कर दें। गणपत एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है बॉलीवुड में, जो कि है डिस्टोपियन मूवी का कॉन्सेप्ट। क्या है डिस्टोपियन? डिस्टोपियन एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जो फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है, नहीं भी, पर एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ गवर्नमेंट करप्ट हो गई है, दुनिया में चीजें गलत हो रही है, एकदम नाइटमेयर की तरह चीजें हो रही है। हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत देखने को मिली है, जिसमें शामिल है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। स्नाइडर कट में भी एक डिस्टोपियन सेटिंग दिखाया गया था, जहाँ डार्क साइड जीत गया था, सुपरमैन इविल बन गया था। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट पर कम ही फिल्में बनी है, लेकिन दिलीप जोशी की फिल्म मातृभूमि इसी जॉनर पर बनी थी, जहाँ दुनिया में औरतें खत्म के कगार पे आ गई थी। वहाँ एक फैमिली दिखाई गई थी जहाँ एक औरत के साथ 5 भाइयों ने शादी की थी। प्रभास की आने वाली फिल्म कल की 2898 AD भी इसी डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट पर बन रही है। गणपत में शायद 2 सोसाइटीज दिखाई जाएगी, जहाँ एक सोसाइटी बड़ी चमकीली फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स में रहती है जो इस दुनिया के डिक्टेटर होंगे। दूसरी है अंडरबिलीव, जहाँ गरीबी है, जिस पर जुल्म होता है, छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं अवतार का। कौन होगा वो? अपना टाइगर। अमिताभ बच्चन और कृति सैनन का किरदार शायद गरीबों के साइड के रेबेलेंट को लीड कर रहे होंगे। खैर, इसी कॉन्सेप्ट में एक MMA कंपटीशन में डाला गया है, जो शायद टाइगर का किरदार करेगा गरीबों को आजाद करने के लिए, एकदम लगान स्टाइल। इसमें हीरोपंती स्टाइल में टाइगर श्रॉफ वही करेगा जो हर फिल्म में करता है, उछलना, कूदना, नाचना,
वही टाइगर वाली बातें, और साथ गणेश जी के अवतार वाला फंडा भी डाला गया है, जहाँ टाइगर के अंदर गणेश जी का कोई अवतार होगा, इसलिए फिल्म में उनका नाम रखा गया है गणपत। तो ये होगा हीरोपंती प्लस डिस्टोपियन प्लस मिथोलॉजी प्लस स्पोर्ट्स फिल्म। इतने सारे कॉन्सेप्ट घुसाएगी, कहीं बदहजमी ना हो जाए इस फिल्म को कंफ्यूजन में। मलयालम एक्टर हुसैन अपना बॉलीवुड डेब्यूट करेंगे इस फिल्म में, जिनके विजुअल दिखते हैं इस ट्रेलर में। फिल्म के सेट और स्पेशल इफेक्ट्स काफी इंप्रेसिव लगे मुझे, जिस तरह से दुनिया को सेटअप किया गया है। ये उड़ते हुए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जो नोलान के द डार्क नाइट राइजेस की इस सीन की याद दिलाता है। इंडियन सिनेमा में कमी देखने को मिली है ऐसी एक्यूरेट वीएफएक्स। मेकर्स का विजन काफी ब्रॉड है, कंसीडरिंग ये 2 पार्ट की फिल्म है जहां कहानी इसके बाद भी कंटिन्यू होगी। बाकी सब ठीक है, पर एक डिस्टोपियन फिल्म नाचने वाले सीन या एमएमए फाइट्स वाले सीन जहां क्रेटोस जैसे दिखता किरदार दिखता है या फिर टाइगर हीरोपंती टाइप डायलॉग बोल रहा है, जम नहीं रहा। कहानी हीरोपंती 2 या 3 की थी, इसमें डिस्टोपियन डाल दिया है माइथोलॉजी के तर्के के साथ। फिल्म में एक मिस्ट्री विलन को भी डाला गया है, जिसकी झलक दिखती है एक अजीब से एनिमेटेड टाइगर टाइप क्रिएचर के बगल में। अपना वाला टाइगर नहीं, असली टाइगर। कौन है ये? स्पॉइलर अलर्ट, मैं कुछ प्रेडिक्शन करने वाला हूं, तो ये टाइगर खुद ही हो सकता है ट्रेलर्स में, या टाइगर अलग अलग अवतार में दिखता है, तो पॉसिबल है कि टाइगर डबल रोल हो इस फिल्म में। क्या ये भी हो सकता है कि टाइगर अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो और असल में ये वही शैतान हो, इसकी बात ये भी कर रहे हैं ट्रेलर के बीच में। या फिर ये अक्षय कुमार भी हो सकता है, ये मूर्ति जिस पर एमएमए खेलने वाले जगह अक्षय जैसा ही लग रहा है। पॉसिबल तो है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि ये दोनों ना हो और ये हो जियाद बकरी, एक पैलेस्टीनियन बॉर्न एक्टर जो इस फिल्म का पार्ट है। कुछ और ईस्टर एग्स में हुसैन के एक क्लिप के पीछे मार्शल आर्ट्स लेजेंड ब्रूस ली का चित्र दिखाई देता है, जो एक ट्रिब्यूट है टू द आइकन, और उसी सीन में टाइगर भी लड़ते हुए दिखता है। सीन के आसपास चाइनीज आइकनोग्राफी है और हो सकता है हुसैन का किरदार फाइटर्स को ट्रेन करता होगा, जिसमें टाइगर भी शामिल है, जो एक सीन में दिखता भी है। इनफैक्ट ये चाइनीज आइकनोग्राफी कई जगहों में दिखती है इस ट्रेलर में। फिल्म 2070 AD में सेट है, जहां स्काई स्क्रेपर्स वाली जगह शंघाई टाउन से इंस्पायर्ड लगती है, जहां कुछ बिल्डिंग्स के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं और एक स्काई स्क्रेपर का नाम है ब्राइट। दिख रहा है भाई कितना ब्राइटनेस है, लिखने की क्या जरूरत थी। प्लस ये जगह है जहां बर्बादी दिखाई गई है, इंडिया के शहरों की याद दिलाती है, जैसे कि मुंबई। हो सकता है इस फिल्म में ये गरीब वाला जगह इंडिया को दिखाया गया हो, एज इन्हीं पोर्शन में लोगों को कुश्ती खेलते हुए भी दिखाया गया है। गणपत रिलीज हो रही है 20 अक्टूबर को और उसके अगले हफ्ते ही तेजस रिलीज होगी 27 अक्टूबर को। दोनों ट्रेलर्स ने अलग लेवल के एक्साइटमेंट लाई है, जहां गणपत ने कंफ्यूज किया है मुझे, पर तेजस ने एक्साइट किया है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, ये दोनों ट्रेलर्स देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन सी फिल्म देखने के लिए आप एक्साइटेड हो। रिसेंट वीडियो जैसे लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 से रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।